Chapter 13 Surface Area and Volume CBSE Maths Class 10 and Exercise 13.1 Question number 1 and two cubes each of volume 64 centimeter cube and are joined end to ends उनको join कर दिया end to ends and find the surface area of the resulting cuboid जब हम टू क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा उन न्यू क्यूबॉइड का हमें क्या फाइंड करना है सरफेस एरिया वी हैव गिवन टू क्यूब्स फर्स्ट क्यूब एंड सेकंड क्यूब एंड देन ज्वाइन एंड मेक ए क्यूबॉइड ये क्यूबॉइड बन गया एंड फर्स्ट क्यूब वॉल्यूम 64 सेकंड क्यूब वॉल्यूम 64 एंड थर्ड जो इनसे बनता है क्यूबॉइड उसका वॉल्यूम सरफेस एरिया फाइंड करना है इन फर्स्ट द वॉल्यूम ऑफ cube formula 64 centimeter cube given the volume of cube formula side cube equal to 64 cube को उठाएंगे cube root side equal to 64 cube root 64 का cube root फाइंड करेंगे तो side equal to 64 के फैक्टर करेंगे एंड थ्री थ्री के पेयर बनाएंगे क्यूब रूट में थ्री थ्री का पेयर बनता है ओके फाइंड आउट क्यूब तो साइड इक्वल टू इसमें से टू निकल गए और इसमें से टू 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 जा 4 तो साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड फर्स्ट क्यूब साइड 4 सेंटीमीटर सेकंड क्यूब साइड 4 सेंटीमीटर और इनसे क्यूबॉइड बन गया देखो ये साइड है आपकी ए और ये भी आपका ए है और ये भी आपका ए है इसमें भी ये ए है तो ये लेंथ है ये 2a हो जाएगी और ये आपका a रहेगा और ये भी आपका a रहेगा तो टेल मी लेंथ जब आपकी साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर साइड तो इस क्यूबॉइड की न्यू क्यूबॉइड बन गया ज्वाइन करने पर क्यूबॉइड बन गया उस क्यूबॉइड की लेंथ डबल हो जाएगी लेंथ साइड की क्या हो जाएगी डबल and side already find out 4 centimeter tell me length is equal to a means 4 to the 8 centimeter and breadth is equal a breadth same a okay तो breadth is equal 4 centimeter and height is equal a and a is equal means 4 centimeter and जो क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है TSA ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट TSA ऑफ क्यूबॉइड and TSA of cuboid formula 2 bracket LB plus BH plus HI and apply here to L into B 8 into 4 plus B into H 4 into 4 plus H into L 4 into H 4 into 8 2 32 plus 16 plus 32 then added इक्वल टू 2 ब्रैकेट इनको ऐड करेंगे 80 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड क्वेश्चन नंबर सेकंड ए विजल एक बर्तन है इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर जो होलो हेमिस्फीयर के ऊपर मतलब खोखला अर्ध गोलाकार है माउंटेड जो घिरा हुआ है बाई ए होलो सिलेंडर एक खोखले सिलेंडर से घिरा हुआ है एंड द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर जॉइन है एक सिलेंडर तो सिलेंडर का डायमीटर भी 14 सेंटीमीटर दोनों का डायमीटर सेम है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर डायमीटर 14 सेंटीमीटर सिलेंडर डायमीटर 14 सेंटीमीटर क्योंकि दोनों जॉइन है एंड द टोटल हाइट ऑफ द विजल और जो उस बर्तन की टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द विजल तो हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ विजल फाइंड करना है हमें दे रखा है द डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर होलो हेमिस्फीयर 14 centimeter. Then cylinder diameter
इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। दोनों का डायमीटर सेम रहेगा। अब देखो कैसे, एक होलो हेमिस्फीयर है, होलो हेमिस्फीयर है, तो आपने होलो हेमिस्फीयर बनाया, ये बना दिया, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर अप्लाई कर दिया हमने, ये सिलेंडर लगा दिया। हेमिस्फीयर पे ज्वाइन था, क्या था, सिलेंडर, ये दोनों ज्वाइन करनी, और ये बर्तन बन गया विजन, ये आपका बर्तन है, दोनों का ये डायमीटर है, ये आपका क्या है, डायमीटर, सिलेंडर डायमीटर एंड होलो हेमिस्फीयर डायमीटर, दोनों का डायमीटर सेम है। देन डायमीटर तो कितना है आपका 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी होगी 14/2 मीन्स रेडियस 7 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब इस पूरे बर्तन की हाइट दे रखी है अपनी 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक बर्तन की हाइट है 13, ये क्या है आपकी रेडियस है, और ये भी क्या है आपकी रेडियस, ये भी रेडियस, बताओ रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और ये 13 है, टोटल 13 है, और यहाँ से यहाँ तक है 7, तो 13 - 7 इज इक्वल टू 6, तो टोटल हाइट ऑफ विजन 13 सेंटीमीटर। अब हमें सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है, सिलेंडर हाइट इक्वल टू 13 - 7, मतलब ये 13 - 7 इक्वल टू हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसके अंदर आपको कुछ कलर करवाना है, अंदर अंदर कलर करवाना है, तो सरफेस एरिया ऑफ इनर सरफेस एरिया ऑफ वजन, तो फाइंड क्या करना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द विजन इक्वल टू किस किस को ज्वाइन करने पर बनेगा, ये आपका यहाँ अंदर अंदर पेंट करोगे तो CSA ऑफ स्फीयर, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ विजन आ जाएगा। एंड टेल मी CSA ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला 2πr, 2πr स्क्वायर, टू सर्किल एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है, टू सर्किल एरिया 2πr स्क्वायर, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला 2πrh। अब दोनों की रेडियस सेम है, क्योंकि डायमीटर सेम था तो रेडियस भी सेम था। आप इसमें कॉमन ले सकते हो, टेक कॉमन, 2 एंड 2 2 कॉमन, पाई एंड पाई में पाई कॉमन, आर स्क्वायर और आर में आर कॉमन, तो टेक है 2πr कॉमन ले लिया अपने, 2πr स्क्वायर डिवाइड बाई 2πr, 2π से 2π कैंसिल, आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्वल टू आर, 2πr से 2πr कैंसिल, क्या बच गया h। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2, पाई वैल्यू 22/7, आर वैल्यू 7, आर वैल्यू 7 प्लस h वैल्यू 6, 7 7 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 22 44, 7 प्लस 6 इक्वल टू 13, जब आप 13 को मल्टीप्लाई करोगे 44 से तो कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 572, तो यह आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका आ गया इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस विजन। ओके, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ए टॉय, एक खिलौना है, इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन, कॉन की फॉर्म में है, ऑफ रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस किसकी है, कॉन की रेडियस, ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो कॉन रेडियस यहाँ पर मैंने लिखा कॉन, और ये इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ओके, देखो एक टॉय है, एक खिलौना है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन, एक कॉन की फॉर्म में, ऑफ रेडियस 3.5, कॉन रेडियस 3.5 सेंट, माउंटेड, ये लगा हुआ है, जॉइन है या इसके ऊपर है, ऑन ए हेमिस्फीयर, ये कौन है, किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर है, माउंटेड ऑन, जुड़ा हुआ है ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पर, ऑफ सेम रेडियस, तो हेमिस्फीयर रेडियस सेम, हेमिस्फीयर इसकी रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर, द टोटल हाइट ऑफ द कोन टॉय
उस टोटल हाइट ऑफ द टॉय, उस टॉय की टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर। कौन ये टॉय बना रहा हूँ, इस इन फर्स्ट आपको हेमिस्फेयर बनाना है। ये आपका हेमिस्फेयर बन गया और इसके ऊपर क्या माउंटेड है, एक कोन है, तो ये आपने कोन लगा दिया, ये लगा दिया। दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है, तो ये आपकी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये सेंटर पॉइंट, और ये भी आपकी रेडियस ही रहेगी। ये टोटल हाइट है 15.5, टोटल हाइट दे रखी है 15.5, और ये आपकी रेडियस है 3.5। जब आप 15.5 में 3.5 लेस कर दोगे 12 आ जाएगी। 12 क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ द कोन आ जाएगी। तो टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कौन 15.5 माइनस 15.5 माइनस 3.5, रेडियस माइनस कर देंगे 12। ये हाइट आ गई, कौन की हाइट आ गई आपकी। अब आपके पास में कौन की हाइट आ गई, लेकिन सी एस ए फाइंड करना है, सी एस ए ऑफ टॉय। तो सी एस ए के लिए हमेशा कौन के अंदर क्या फाइंड करना होता है, एल फाइंड करना होता है। जब भी कौन का सी एस ए फाइंड करना हो तो आपको एन फाइंड करना होगा, एल फाइंड करना होगा। तो फाइंड आउट एल, फाइंड आउट एल इन फर्स्ट, फाइंड आउट एल, एल फाइंड करेंगे। एल फॉर्मूला रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो रेडियस आपको दे रखी है 3.5, 3.5 होल स्क्वायर प्लस एच फाइंड कर लिया 12 है, 12 होल स्क्वायर। जब आप 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 5 5 जा 25, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12 है। आफ्टर 2 डिजिट टेक केयर पॉइंट, प्लस 12 होल स्क्वायर 144। ज्वाइन, जब ज्वाइन करेंगे, ऐड करेंगे इनको 156.25। अब देखो डायरेक्टली करना, देखो यहाँ 5 है लास्ट में, तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। ये 156 किसके स्क्वायर रूट में होता है, 12 के होता है, क्योंकि 12 स्क्वायर इक्वल टू 144। तो ये, और 13 का क्या हो जाता है, 13 स्क्वायर 169। तो 13 स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 12 है। और ये 5 होता है ना लास्ट में, तो 5 ही आता है, और 2 डिजिट है, अब 1 डिजिट लेंगे। तो ये कितना आ गया बताओ, 12.5। देखो लास्ट में 5 है तो 5 लेंगे, ठीक है। 2 डिजिट है तो 1 डिजिट आ जाएगी। और ये 156 किसके स्क्वायर में होता है, 12। देखो हम जानते हैं 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, ये तो ज़्यादा हो गया। तो ये 156 किसके स्क्वायर में आ जाएगा, 12 के स्क्वायर में, तो 12 आ गया। और ये 5 होता है तो 5 ही आ जाता है, 2 डिजिट है 1 डिजिट आ जाएगी आपके पॉइंट। तो ये आपकी क्या आ गई, एल आ गई है। एल, एल फाइंड करना आ गया। अब जो ये टॉय है किस किस से बनता है, सी एस ए ऑफ कौन एंड सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। तो आपका आ जाएगा, फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड करना है। तो ये कैसे बनेगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सी एस ए ऑफ कौन, दोनों से मिलकर बन जाएगा। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का सी एस ए 2 सर्कल एरिया 2 पाई आर इसके, सी एस ए ऑफ कौन का पाई आर एल, सी एस ए ऑफ कौन पाई आर एल, सी एस ए ऑफ कौन पाई आर एल। टेक कॉमन, पाई और पाई में पाई कॉमन, आर स्क्वायर और आर में आर कॉमन, ब्रैकेट। तो क्या बच जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर को आर से डिवाइड करेंगे, आर 2r प्लस पाई आर से पाई आर कैंसिल, एल बचे। एंड पुट वैल्यूज 22/7, रेडियस 3.5, ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई आर, आर वैल्यू 3.5 प्लस एल वैल्यू फाइंड कर लिया 12.5। इस पॉइंट को उठाएंगे 10 लग जाएगा, 22/7 इंटू
35/10, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल 7.0, तो 7 प्लस 12.5, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से कैंसिल किया 11, तो ये 11 आ गया। 11 मल्टीप्लाई 12.5 प्लस 7 इक्वल टू, जब इनको ऐड करेंगे 19.5, और जब 19.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 11 से, तो देखो कितना आएगा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका CSA ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाना है आपको। देखो यहाँ बना रहा हूँ मैं क्यूबिकल ब्लॉक। चलो बना दिया। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, क्यूब साइड 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाई ए, गिरा हुआ है, इस पे लगा हुआ है ए हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर जोड़ा गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, तो उस हेमिस्फेयर कैसे लगा हुआ है, यहाँ पर गोल गोल कट किया, पहले तो यहाँ गोल गोल कट किया, जब गोल गोल कट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो गया। इस गोल गोल जो भी कट करेंगे ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया। जब गोल कट करके यहाँ से गोल कट करेंगे तो आपका ऐसे दिखाई देगा, ये आपने गोल गोल कट कर लिया, ये कट किया हुआ हिस्सा है। वो कट करके हमने क्या लगा दिया इसके ऊपर, हेमिस्फेयर ज्वाइन कर दिया, और ये हेमिस्फेयर ज्वाइन कर दिया, ये हेमिस्फेयर ज्वाइन कर दिया, कट किया तो सर्कल एरिया हो गया। ये आपने ये हिस्सा पाई आर स्क्वायर इसका कट कर दिया, और फिर आपने ज्वाइन क्या कर दिया, हेमिस्फेयर। तो फाइंड द, अब ये बताओ डायमीटर, डायमीटर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। डायमीटर साइड के इक्वल रहेगा, रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये जो सॉलिड बन गया है इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फाइंड करना है। सी आपका देखो ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सरफेस एरिया, क्यूब सरफेस एरिया प्लस, इसमें प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब आपने माइनस करेंगे, क्या करेंगे, जो आपने कट कर दिया, इतना हिस्सा कट कर दिया, उसके बाद में हेमिस्फेयर जोड़ा है, तो कट किया वो हिस्सा कौन सा है, सर्कल एरिया, तो माइनस सर्कल एरिया, बेस एरिया बोलेंगे इसको, बेस एरिया, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सर्कल एरिया है। तो बताओ क्यूब सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस बेस एरिया, जो आपने हिस्सा कट किया है उसका एरिया माइनस करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, 6 इंटू साइड वैल्यू इज 7, तो 7 इंटू 7 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर लेस कर देंगे। 2 पाई आर स्क्वायर क्या है, ये CSA ऑफ हेमिस्फेयर, इसमें से बेस एरिया -2 किया, क्योंकि जब आपने हेमिस्फेयर को ज्वाइन किया उससे पहले आपने ये हिस्सा गोल गोल कट कर दिया था और इसको हटा दिया था, तो यहाँ पर कलर नहीं होगा। अब आप कलर करना चाहते हो तो इन पे करोगे, यहाँ करोगे ये, लेकिन कट के हिस्से पर नहीं कर सकते हो क्योंकि ये आपने ज्वाइन कर दिया। तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 7 जब 49 प्लस पाई वैल्यू 22/7, रेडियस देखो, डायमीटर इसका डायमीटर 7 था तो रेडियस हो गई थी 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया 11, मल्टीप्लाई करेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, 294 प्लस 11 7 77/2। जब आप इसको यहाँ कर रहा हूँ 294 प्लस 77 को 2 से डिवाइड करेंगे 38.5 और इनको ऐड करेंगे
0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ओके।